वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ और हमारा नंबर है 012940885152। दोस्तों, हमारे बीच मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आपकी हर समस्या का आयुर्वेदिक सोल्यूशन आपको देने के लिए तैयार हैं। तो इस मौके को प्लीज मत गवाइए और हमें फोन कीजिए अभी। डॉक्टर साहब, ब्रेक के पहले आपने हमें बताया था प्राण के बारे में और तेजस के बारे में जी। अब बाकी है ओजस। मैं चाहती हूँ कि इसका एक बहुत सरल विवरण आप हमें दें। देखिए, जिस प्रकार से प्राण हमारी जो है लाइफ फोर्स है जी, तेजस वो शक्ति है जो परसीव कराती है, जो हमें हर छोटे से छोटे ज्ञान को भी जो डाइजेस्ट कराती है। इसी प्रकार से ओजस हमारी जो इम्यूनिटी जो होती है, हमारे जो रोगों से लड़ने की शक्ति जो होती है शरीर में, उसका ये सूक्ष्म एक तरह से एक रूप है। अच्छा। तो जब ओजस कम होगा तो इम्यूनिटी कम होगी। जो आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में एलर्जी होती है जी। किसी को जो है धुएं से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को किसी भोजन से एलर्जी है, कुछ लोगों को जो है ठंडा खाया तो तुरंत छींकें शुरू हो जाती है, स्किन की एलर्जी भी हो जाती है। तो इसका जो है क्या कारण है कि ओजस कम है। ओजस क्या है? वो हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है जी, उसी का बीज रूप इसको कह लीजिए। तो ओजस से और भी कई चीजें होते हैं। ओजस को आप कह सकते हैं कि एक जैसे हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्शन, जैसे कि बरसात में आप कोई रेन कोट पहन लें तो आपका बचाव करता है, तो ओजस हमारा एक कवच है। अच्छा। तो ओजस अगर कम होगा तो शरीर में अनेकों प्रकार के रोग आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों शक्तियां जो मैंने आपको बताई, इनका जो है मैंने थोड़ा सा विश्लेषण दर्शकों को दिया और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। प्राण हमारी जो है लाइफ फोर्स है। छोटी छोटी चीजों को, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, सबको जो भी वो चलाती है, जो वो कार्य चलाने का वो करती है। दूसरा जो हमारा जो तेजस है, वो सूक्ष्म लेवल पर जो भी हम चिंतन करते हैं, जो भी सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, और विशेष करके जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको जो है डाइजेस्ट करने का ये कार्य करता है जी। और ओजस जो है वो हमारे एक तरह से एक इम्यूनिटी पावर जो है बॉडी की जो है, जिसको कि जिसमें केवल शारीरिक नहीं, हमारे माइंड की भी जो पावर है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, और इस तरह की जितनी भी जो मानसिक शक्तियां हैं, और आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति मतलब जो आदमी जो है आध्यात्मिक नॉलेज को परसीव करने की शक्ति रखता है, तो वो ओजस की वजह से आती है। तो आपने बताया लाइफ फोर्स, परसेप्शन और इम्यूनिटी। सिंपल, बिल्कुल तीन चीजें आपने बहुत साधारण समझ ली हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक कॉलर है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ? हाँ, मैं रेखा वानखेड़े बोल रही हूँ। रेखा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं नंदुरबार से, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? हाँ, नंदुरबार। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप प्लीज उनको अपनी परेशानी बताइए। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ, मेरे दोनों पाँव में पहले एक ही पाँव में था जी, जांग में दुख रहा था मेरे को, जांग में। अच्छा। अभी दूसरे पाँव को भी हो रहा है वैसा। मैं जो अपन पद्मासन बैठते, सुखासन बैठते। नहीं, पाँव में क्या दर्द होता है? दर्द होता है दोनों टांगों में? हाँ, जांग में। जांग में अच्छा, दर्द जांग में होता है। हाँ हाँ। पीछे कमर में भी दर्द होता है आपको? कमर में भी हो रहा। ठीक है। देखिए, ये जो जांग में दर्द आते हैं, कई बार नीचे के वाले टांग के हिस्से में आते हैं। ज्यादातर इनका कारण जो है हमारी जो कमर होती है, लोअर बैक, जिसको हम नीचे का हिस्सा कमर का, ज्यादातर वहां से जो नसें निकलती हैं, जो नर्व्स वहां से चलती हैं, उनके दबने से ये दर्द हुआ करते हैं अक्सर। अच्छा। तो इसमें आपको जो है हम बताते हैं एक बहुत सिंपल सा इसका इलाज। आप एक काम शुरू करिए कि एक तो जो है तिल का तेल लेकर के उसमें थोड़ी अजवाइन, लहसुन और अदरक तीनों चीजें डाल के पका लीजिए उसको, और पकने के बाद जो तेल आपका तैयार होगा उसको छान करके अपनी कमर में भी मालिश करनी है, और जहां पर आपको दर्द होता है उसमें भी इसकी रोज मालिश करनी है आपको। अच्छा। नंबर 2 जो है, खाने में आप वात वाली चीजें बिल्कुल त्याग दीजिए, जिसमें मुख्य रूप से बहुत ज्यादा ठंडी, रूखी सूखी या जो बादी वाली चीजें हैं, जैसे उड़द की दाल, राजमा, सफेद छोले, गोभी और जो तली चीजें, इस तरह की चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिंपल खाना खाइए, और एक चीज का सेवन आप जरूर करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा। अगर आपको कहीं मिल जाता है ये हार श्रृंगार का पेड़,
कौन जिसको सा? के पारिजात भी बोलते हैं, शेफाली भी बोलते हैं। उसके 5 पत्ते ले लीजिए, 5 पत्ते 1 गिलास पानी में डाल करके उबाल लीजिए अच्छी तरह से। कौन से पत्ते? पत्ते हार श्रृंगार के। पारिजात, हार श्रृंगार। अच्छा अच्छा। और जब वो अच्छी तरह उबल जाए तो आधा गिलास रहे तो उसको छान करके आप पी लीजिए। और अच्छा। इसी के साथ आप आधा चम्मच मेथी का पाउडर भी नित्य प्रति सुबह सेवन करिए। तो इससे आपको 3-4 सप्ताह में ही आपका ये जो रोग बिल्कुल गायब होगा। उसके बाद भी आपकी कोई तकलीफ अगर रहती है तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए, हम आपके लिए कोई और भी इसका उपचार बताएंगे। हाँ हाँ। रेखा जी, आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया आपको भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है जी कि प्राण, तेजस और ओजस, जी। इनकी वजह से शरीर में क्या क्या रोग हो सकते हैं, रोगों की उत्पत्ति? देखिए, रोग तो सारे इन्हीं से होते हैं अगर देखा जाए बहुत सूक्ष्म लेवल पर। जी। वो किस प्रकार होते हैं कि जब प्राण कम होगा, अगर प्राण अच्छा है आपके शरीर में, प्राण क्या है आपको बताया, लाइफ फोर्स। कहाँ से आता है? सब जगह से आता है। भोजन में भी प्राण होता है जी। लाइफ जो है वो भोजन के अंदर भी होती है। तो इसलिए हम आयुर्वेद में हमेशा कहते हैं कि भोजन भी शुद्ध होना चाहिए जिसमें कुछ लाइफ फोर्स हो। और आपकी एनवायरनमेंट से भी प्राण आता है, सांस के द्वारा भी प्राण आता है, काफी डायरेक्शन से हमारे शरीर में प्राण प्रवेश करता है। ये प्राण जो है, जो भोजन वाला प्राण है वो कोलन में एब्जॉर्ब होता है। अच्छा। नहीं तो लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो प्राण जो है वो हमारा जो शरीर में अगर अच्छी क्वालिटी में होगा तो प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वात विल बी प्रोड्यूस्ड। जी। जब प्राण अच्छी लेवल पर रहेगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होगी, तो जो वात माता हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी और अच्छी मात्रा में वात जो कि सही कार्य करने के लिए, जो कि हमने 5 प्रकार की वात और सब चीजें समझाई हुई हैं, तो सारा काम अच्छी प्रकार से चलेगा। तो ये इसका रूट कहाँ पर है? प्राण। तो जब प्राण इसी बारे में हम बात करते हैं, पर हमारे जो कॉलर हैं इंतजार कर रहे हैं, सुनते हैं उनकी पहले उनकी प्रॉब्लम क्या प्राण है। रक्षा करते हैं। बिल्कुल। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हाँ जी, मैं जम्मू से शालू बोल रही हूँ। जी बताइए, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, आपकी परेशानी हल करेंगे वो। नमस्ते डॉक्टर जी, मेरी परेशानी ये है कि मुझे कोई 4-5 साल से नजला, जुकाम, खांसी इस तरह की बीमारी रह रही है। अच्छा। अब हालत ये हो गई है कि हल्का हल्का सांस चढ़ने शुरू हो गया, अनइजीनेस हो गई। ये सारी बीमारी जब मैंने पहली प्रेगनेंसी के टाइम मुझे स्टार्ट हो गई थी प्रॉब्लम, उससे पहले कुछ नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब ये हालत आ गई है कि अगर दवाई खाती हूँ तो थोड़ा बहुत फर्क, अदरवाइज आंखों से पानी, मतलब नाक से पानी, गला खराब रहता, सांस चढ़ता, थोड़ा सा भी काम करती हूँ, चलती हूँ तो सांस की दवाई भी मैं खा रही हूँ कई बारी। देखिए, जो आप बता रहे हैं ना सारे लक्षण, ये इससे हमें संकेत यही मिला। और आपने कहा भी कि प्रेगनेंसी के दौरान शुरू हुआ, क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर हम अपने जो है इम्यूनिटी पावर, अपनी शक्ति, ओज शक्ति का ध्यान नहीं रखते हैं कई बार खाने पीने का। और उसमें जनरली क्योंकि एक नहीं, एक बच्चा और चीज, 2 चीजों को आप पोषण कर रहे हैं, 2 लोगों को, तो ओजस की कमी से, इम्यूनिटी की कमी से ये चीजें आती हैं। और आपके केस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा श्वसन संस्थान जो है, उसमें आपकी इम्यूनिटी पावर कम हुई है। उसको बढ़ाने के लिए आपको मैं 2-3 चीजें बताता हूँ, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत पावरफुल चीजें। एक तो आप च्यवनप्राश का सेवन शुरू कर दीजिए तुरंत, बिल्कुल एकदम से। 1 चम्मच सुबह ले लीजिए, 1 चम्मच रात को, और च्यवनप्राश खा के ऊपर से थोड़ा सा दूध पी लीजिए। गरम दूध डॉक्टर जी? हाँ बिल्कुल, गर्म दूध। ठंडा दूध बहुत म्यूकस बनाता है, कभी भी नहीं लेना चाहिए किसी को भी। ठीक है। दूसरी चीज जो है, आप ये करिए कि तुलसी के पत्ते 3-4, थोड़ा सा अदरक, 4 लौंग और 3 काली मिर्च, इनको 1 कप पानी में उबाल करके अच्छी तरह से, और फिर जो है जब वो उबल जाए उसको नीचे उतार लीजिए, थोड़ा छान के आधा चम्मच शहद मिला के दिन में 2 बार ये पीना है आपको। अदरक, तुलसी के पत्ते, लौंग और काली मिर्च। हाँ जी। और इसके साथ साथ जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना है बहुत, कि आप जो है बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज ना खाएं जो बलगम बनाने वाली है, जैसे दूध की चीजें, ठंडी चीजें फ्रिज वाली, या बहुत मिठाइयाँ या तली चीजें। हाँ जी। इससे आप शुरू करिए बिल्कुल एकदम से। और एक सीतोपलादी चूर्ण आपको मिल जाएगा कहीं पर भी, उसको आप आधा चम्मच दोपहर को खाने के बाद और रात को खाने के बाद शहद में मिला के चाट लीजिए।
तो आपको जो है टिप्स से कितने टाइम में ठीक ये वही मैं बता रहा हूँ कि कम से कम इसको 2 महीने सेवन करिए और 2 महीने में मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा रोग ये जड़ से चला जाएगा। हाँ जी, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी इन सारी आयुर्वेदिक टिप्स के द्वारा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, पर उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। जी दोस्तों, समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, पर प्लीज आप मत घबराइए अगर अब तक आपकी फोन कॉल्स नहीं लग पाए हैं, क्योंकि ब्रेक में भी आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। हमारा नंबर है 01294088-152। जल्दी जल्दी हमें फोन करिए, शायद ब्रेक के बाद आपका कॉल हमें लग जाए। I'll see you after the break.